बहुत समय पहले की बात है। एक राजा रहता था जिसकी 5 रानियां थीं, पर दुर्भाग्य से राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा भीतर ही भीतर बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसके बाद राज्य संभालने वाला कोई नहीं था। एक दिन राजा इसी चिंता में डूबा बैठा था, तभी बड़ी रानी उसके कक्ष में आई और बोली कि आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। राजा ने अपनी चिंता उसे बता दी। बड़ी रानी राजा की पीड़ा समझ गई और बोली, शायद हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। ये सुनकर राजा ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, और फिर वो शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में शिकार करते समय राजा को बहुत तेज प्यास लगी, लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं मिला। तभी उसके कानों में नदी के पास किसी के स्नान करने की आवाज आई। राजा आवाज की दिशा में गया और नदी का पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर एक सुंदर युवती पर पड़ी जो नदी में स्नान कर रही थी। युवती ने राजा को देखकर कहा कि क्या आपको दिखाई नहीं देता, मैं स्नान कर रही हूँ। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम इसी गांव की हो। युवती ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं रोज इसी नदी में स्नान करने आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई और उसके पायल की आवाज राजा के मन में बस गई। राजा महल लौट आया, लेकिन उसका मन बार बार उसी युवती के बारे में सोचता रहा। महल पहुंचकर राजा ने सारी बात अपने दूत को बताई। दूत ने सलाह दी कि राजा को उस युवती से विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि संभव है उससे उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। राजा इस विचार में पड़ गया और अगले दिन फिर नदी के पास गया। वहां उसने उसी युवती को बैठकर रोते हुए देखा। राजा ने कारण पूछा तो युवती ने कहा कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि आज से मैं तुम्हारा सहारा हूं और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। युवती घबरा गई, लेकिन राजा के प्रेम और सम्मान को देखकर उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। राजा उसे महल ले आया और विवाह कर लिया। जब राजा नई रानी को महल लाया तो पांचों रानियां इस विवाह से अनजान थीं। अचानक विवाह देखकर वे सभी क्रोधित हो उठीं और आपस में बात करने लगीं कि यदि इस रानी ने संतान को जन्म दिया तो सारा राज्य उसी का हो जाएगा। बड़ी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब हमारी कोई संतान नहीं हुई तो इसकी भी नहीं होने देंगे। राजा अब छोटी रानी के साथ अधिक समय बिताने लगा। उसके साथ भोजन करना और बातें करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर बाकी रानियों का क्रोध और बढ़ गया। कुछ समय बाद छोटी रानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और दाई को बुलाया गया। जांच के बाद दाई ने राजा को बताया कि वो पिता बनने वाला है। ये सुनकर राजा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ समय बाद राजा को किसी काम से शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने छोटी रानी से कहा कि वो अपना ध्यान रखे और वो जल्द लौट आएगा। उसी रात छोटी रानी को अचानक असहनीय पीड़ा होने लगी। वो बड़ी रानी के पास गई और बोली कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी रानी ने कहा कि वो दीवार पकड़कर वहीं खड़ी रहे, वो अभी दाई को बुलाकर लाती है। जब दाई दरवाजे पर पहुंची तो 3 रानियों ने उसे रोक लिया और लालच दिया कि अगर वो छोटी रानी की मदद नहीं करेगी तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। दाई डर गई, लेकिन लालच में आकर मान गई। वो छोटी रानी के कक्ष में गई और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसने कोई सहायता नहीं की। छोटी रानी दर्द से तड़पती रही और अंत में एक स्वस्थ पुत्र को जन्म देकर बेहोश हो गई। दाई ने बाहर आकर पांचों रानियों को सूचना दी कि छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। ये सुनकर रानियों का क्रोध और बढ़ गया। वे बच्चे को लेकर बाहर आईं और उसे एक छोटे से बक्से में बंद कर ताला लगा दिया। बाद में वे उस बक्से को जंगल में ले जाकर अकेला छोड़ आईं और अफवाह फैला दी कि बच्चा जन्म लेते ही मर गया। जंगल में वो बक्सा जंगली जानवरों का शिकार बन गया और बच्चे का अंत हो गया। महल में जब राजा लौट कर आया तो उसे बताया गया कि उसका पुत्र जीवित नहीं रहा। ये सुनकर राजा टूट गया और छोटी रानी जीवन भर अपने बच्चे के लिए आंसू बहाती रही। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।